हेलो डियर, स्वागत है आपका एम स्क्वायर एसएससी में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 4 से 5 मिनट का इस बैच का इंट्रोडक्शन कराता हूँ इस बैच का। तो जो ये बैच रहे, ये बैच है आधार बैच है। आधार बैच से मेरा मतलब ये हुआ कि बिल्कुल फाउंडेशन कोर्स रहेगा। कोर्स से मेरा मतलब ये नहीं है कि भाई मैं फी लूँगा, बिल्कुल नहीं। ये जो बैच रहेगा ये फ्री और फ्री रहेगा एकदम, ठीक है। और इस बैच में आपको सारे एग्ज़ाम कवर कराए जाएंगे। और वो एग्ज़ाम आपके जो चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, या चाहे कोई स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, इसमें सब कवर कराया जाएगा। आप एक बार पढ़ के देखें, ठीक है। और इसकी जो वीडियोस मिलेगी आपको, वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। वीक में ये मान के चल लो कि 3 से 4 वीडियो आपको मिलेगी। और वीडियो की जो टाइमिंग रहेगी वो मॉर्निंग में 9 बजे या 10 बजे आपको मिलेगी, ठीक है। मॉर्निंग में 10 AM पर, ठीक है। रिकॉर्डेड मिलेगी, सब कुछ मिलेगा और फ्री रहेगा। दूसरी चीज क्या है, और इसी चैनल पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये चैनल है एम स्क्वायर एसएससी, इसको आपने सब्सक्राइब करना है। और ऊपर जो बेल आइकन का एक घंटी की तरह आइकन बना होगा, उसको प्रेस करना है, ठीक है। फिर इससे क्या होगा कि आपको सारे नोटिफिकेशन क्लास के आते रहेंगे, ठीक है भाई। देखो, अब इसके जो बात रही पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम है वो इसी नाम सर है, एम स्क्वायर एसएससी नाम से है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी होगा। तो आपने उसको चैनल को ज्वाइन करना है और वहां पर आप सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्म में भी रहेगी। और पीडीएफ जो क्लास की एनोटेशन होगी, यदि आपको वो चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं आपको वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है भाई। इसके बाद देखें, ध्यान रहे, जो ये बैच होगा बिल्कुल बेसिक से होगा। ये मत समझना कि इसमें बिल्कुल ऐसे पढ़ाया जाएगा। तो जिन बच्चों को बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आती, वो इस बैच में जरूर इनरोल करें, जरूर इसमें आप इसको देखें, इसकी जो भी क्लासेस आ रही है आप देखें। और सबसे पहली रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी कि जो भी इस बैच को देख रहा है या जो भी इस बैच को देखेगा, वो क्लास 1 से देखें, ठीक है। उसने क्या करना, क्लास 1 सीक्वेंस में देखना, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, जो भी जितने भी आप रहेगी, ठीक है। और ध्यान रहे, मैं इसमें आपको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाऊंगा और उसकी उसी कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो ध्यान रखना क्या है कि जब आप वीडियो देखोगे तो पहले वीडियो को देखना है, फिर वीडियो को वीडियो को पहले पॉज करना है, मेरा क्वेश्चन देखें आप पहले, क्या है कि कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर वीडियो को पॉज करना है, फिर जो क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करना है, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन आपने देखना है। समझ में आई बात? लास्ट में और एक चीज इसमें क्या और कि देखो, बेसिक्स में पढ़ाऊंगा जरूर, लेकिन इसमें जो भी आपके कॉन्सेप्ट रहेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिलेगी आपको, ठीक है। जो भी आपको आपकी शॉर्ट टिक रहेगी वो आपको मैं इसमें पढ़ाऊंगा, ठीक है। जिन बच्चों ने पहले मैथ्स पढ़ ली और जिनको आता है, वो इसको यदि देखना चाह रहे हैं तो वो डबल स्पीड पर देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो 2027 के लिए जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, यदि कोई उसके लिए बैठ रहा है, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो इसको बिल्कुल एक एक पेस पर जिसमें आपको समझ में आ रहा है, उस
पेस पर आप इसका स्पीड को सेट करें और फिर देखें, ठीक है। लेकिन रेगुलर देखना है और पूरी क्लास को देखना, पूरी क्लास देखनी है, ऐसे नहीं कि बीच में कहीं भाग रहे हो इधर उधर, ठीक है। आपको कंप्लीट मिलेगा। जो बच्चे कोर्स नहीं ले पा रहे हैं, पैसों की जो इनके पास तंगी है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं और एक कंप्लीट बैच आपको मिलेगा। कंप्लीट कोर्स में आपको पढ़ाऊंगा। अभी मैं इस बैच में, आधार बैच में अभी मैथ्स स्टार्ट कर रहा हूँ, इसी में मैं आपको रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। कोई यदि जीएस की कोई फैकल्टी अच्छी मिल जाती है तो मैं वो जीएस भी पढ़वा दूंगा, ठीक है। अब ध्यान रखना भाई कि मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मैं सीजीएल में सिलेक्टेड हूं, ठीक है। सीजीएल मैंने दिया है, एग्ज़ाम क्रैक किया है और मैं आज सिलेक्टेड हूं। किस डिपार्टमेंट में हूं ये मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं सीजीएल में सिलेक्टेड हूं, ठीक है। एनटीपीसी भी मैंने एनटीपीसी में मैं सिलेक्ट हुआ था। एनटीपीसी मैंने दिया था, मैंने छोड़ दिया, मैंने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। रेलवे में ही सारे एग्ज़ाम मैंने दिए थे, मैंने ग्रुप डी भी निकाला है, इसको मैंने ज्वाइन नहीं किया। सीएचएसएल भी मैंने दिया था, उसको भी निकाला था, लेकिन टाइपिंग में नहीं दी। सीपीओ भी मैंने दिया है, सीपीओ भी मैंने निकाला है, लेकिन मैं इसमें मेडिकल आउट हूँ, ठीक है। तो मैं अभी सीजीएल में वर्किंग हूँ, बाकी मैं दूसरी जगह तो नहीं कर सकता था। और बाकी एसएससी में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं मैं सारे दिए हैं, सारे क्रैक किए हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि मैं आपको ऐसे ही पढ़ाता जाऊंगा, कुछ जो मैं एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा, लेटेस्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रखे हैं उसी के आधार पे पढ़ाऊंगा। सारी चीज़ें आपको बिल्कुल उसका अपडेटेड मटेरियल मिलेगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि किस हिसाब से होगा, कैसे होगा। आपने बस सिर्फ एक काम करना है, पढ़ना है बस, ठीक है। तो ये था बैच के बारे में, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी कि वीडियो कब कब मिलेगी। 3 से 4 वीडियो मिलेगी, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करना है, और आपने किस तरीके से पढ़ना है, कैसे आपने पढ़ना है, प्रिंटेबल जो आपको पीडीएफ मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, और कहीं पर भी यदि डाउट रहता है आपका तो आपने क्या करना है, कमेंट, आपने कमेंट करना है और उस कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा। कोई भी डाउट रहता है क्वेश्चन में वो आप कमेंट में लिखें और मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करूंगा, ठीक है। तो ये था इस बैच के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी। अब हम स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है आपका, वो टॉपिक है रहेगा परसेंटेज, पहला टॉपिक, ठीक है। चलो भाई, तो परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज मैं हिंदी में बोलूं तो प्रतिशत या प्रतिशतता, ठीक है। ये होता क्या है, देखो सिंपल सा समझना कि पर मतलब 1/, में और सेंट मतलब 100, यानी कि 100 में कितना भाग, ये होता है परसेंटेज। 100 में कितना, 10, 20, 30, 25, 35, कितना है, ये होता है परसेंटेज। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि यदि 100 में से ही हो रहा है तो जो इसमें कंप्लीट वैल्यू रहेगी वो कंप्लीट वैल्यू क्या रहेगी, 100% या 100। परसेंटेज में कभी भी जो कंप्लीट वैल्यू रहती है वो 100 रहती है। यदि मैं इसको दूसरी भाषा में बोलना चाहूं तो दूसरी भाषा में मैं ये बोल सकता हूं कि जो परसेंटेज है वो ये है कि वे ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। स्पेलिंग यदि गड़बड़ हो तो उसमें आप उतना मैनेज कर लेना, ठीक है भाई। वे ऑफ कंपैरिजन। अब इसे मैं थोड़ा सा और आगे चलूं तो कंपैरिजन करने के, यानी मैं ये बोल रहा हूं कि हिंदी में बोलूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि तुलना करने का एक तरीका, ठीक है। और तुलना कैसे करते हैं, 100 में से। यदि मैं कंपैरिजन की बात करूं तो कंपैरिजन में मैं ये बोल सकता हूं कि भाई जो कंपैरिजन है मैं एक परसेंटेज से ही नहीं कर सकता, मैं ये बोल सकता हूं कि भाई मैं रेशियो से भी कर सकते हैं, और दूसरा मैं ये बोलूं कि मैं फ्रैक्शन से भी कर सकता हूं, यानी कि अनुपात। कैसे, यदि मैंने बोला कि भाई
यदि मैंने रेशियो से कंपेयर किया, तो रेशियो से कंपेयर में ये बोला, मान लिया ए है और बी है, तो मैंने यदि ये बोला कि भाई 1:2 है, तो मैं ये बोलूंगा कि मान ले जाएं इन ए और बी के पास इतने रुपए हैं, इस रेशियो में रुपए हैं, तो मैं ये बोलूंगा यदि ए के पास 10 रुपए है या ए के पास यदि 20 रुपए है, तो बी के पास उससे डबल है 40 रुपए। यानी कि ए के पास जितने रुपए हैं बी के पास उससे डबल है। यदि ए के पास 3 है और इस रेशियो में है ये है, या मान लीजिए मैंने बोला कि 4 रेशियो में है, तो मैं बोलूंगा यदि ए के पास 4 रुपए हैं तो बी के पास 5 रुपए हैं। यदि ए के पास मैं बोलूं 40 रुपए हैं तो बी के पास 50 रुपए हैं। ये कंपेयर करने के तरीके हो गए। फ्रैक्शन में यदि हम कंपेयर करें तो मैं ये बोलूंगा जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में ये बोलूंगा मान लीजिए कोई कंप्लीट चीज है, ठीक है, एक सर्किल है, मैंने ये बोला कि मान लिया किसी के पास रोटी है, एक रोटी है और उसने उसमें से आधी खा ली, तो यदि मैं ये बोलूं ये है ना आधा भाग, तो मैं यदि ये बोलूं कि भाई एक रोटी थी और उसके 2 भाग किए थे, तो उस 2 में से एक खा लिया, ये तो बोलूंगा। मान लीजिए मैंने बोला कि 3/4, एक रोटी थी उसके 4 भाग किए तो उसमें से 3 भाग खा गए, कहने का मतलब ये हुआ भाई 3 भाग खा गए, बचा कितना 1/4। तो ये आपका फ्रैक्शन होता है। ये फ्रैक्शन में यदि मैं कंपेयर करूं तो मैं इस तरीके से बोल सकता हूं। और ध्यान रखना कि फ्रैक्शन में जो कंप्लीट वैल्यू रहती है वो हमेशा 1 रहती है, ठीक है, कंप्लीट वैल्यू जो रहती है वो 1 रहती है हमेशा, ये ध्यान रखना। आगे आगे समझना इसको बस, अभी और कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। इसके बाद यदि मैं ये ठीक है, यदि मैंने बोला कि मैं परसेंटेज को कंपेयर करूं तो मैं कैसे करूं। मान ले जाएं मैंने बोला एक P है और एक Q है, ठीक है, तो ज्यादा तो नहीं भाई चमक रहा है, थोड़ा सा और कम करते हैं इसको, ठीक है, ये हो गया P है और Q है। मैंने बोला कि भाई इसके 400 नंबर है और इसके आपके 300 नंबर है। तो यदि मैं ऐसे देखूं, मान लीजिए 2 स्टूडेंट है, P और Q है, और मैंने ये बोल दिया कि भाई P जो नंबर लाया वो 400 लाया और Q जो नंबर लाया वो 300 लाया, तो मैं इन नंबर्स को देख के मैं ये बोल सकता हूं कि भाई Q ज्यादा नंबर लाया 400, ठीक है। लेकिन मैंने ये बोला कि मुझे नंबर से नहीं मतलब, मैंने ये बोला कि कितने में से है, तो 400 जो नंबर है वो उसके बोले उसने कि भाई ये 4000 में से है, और जो 300 नंबर है ये 400 में से है। अब मैंने जैसे इसका परसेंटेज निकाला तो ये हुआ आपका 10% और ये आपका हुआ गुणा 100 करो तो ये 25 या 75, ये हुआ 75%। अब मैं यदि कंपेयर करूं तो मैंने ये बोला ना कि भाई मुझे नंबर से नहीं मतलब, मैं ये बोलूंगा कि जितने में से भी हो और जितने नंबर आए हो मुझे सिर्फ इतना बोलो परसेंटेज में किसके कितने हैं। तो यदि P के 10% नंबर है तो Q के कितने हैं 75% नंबर है। मैं ऐसे कंपेयर करूंगा फिर, ठीक है, ये मैं कंपेयर कर रहा हूं। अब मैं दोनों के नंबर जो है ना मैं 100% से ले आया। अब यहां से मुझे पता नहीं चल रहा था, यहां से तो मैं बोलता भाई 400 नंबर P के ज्यादा है, लेकिन मैंने क्या करा कि मैं 100 से कंपेयर करने लगा, और जैसे ही 100 से कंपेयर करने लगा तो मुझे ये पता चला कि भाई नंबर तो Q के ज्यादा है, P के तो नंबर कम है, P के जो परसेंटेज वैल्यू कम है, क्योंकि 100 में से P के कितने 10% है और Q के कितने Q के 75% है। तो ये होता है इसका कंपेयर करने के तरीके। समझ में आई बात इतनी? चलो आगे बढ़े। दूसरी चीज, 2 चीजें होती है। पहला, यदि मैं परसेंटेज से
परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करो, ठीक। और दूसरा होता है फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना, दो होता है। तो पहले हम इसको सीखते हैं। इसी के साथ हम एक हमारा जो जुड़ा है वो बेसिक ऑफ परसेंटेज, बेसिक कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, ठीक है। कैसे, देखो, यदि मुझे बोला गया कि भाई 20% है, तो मैं ये बोलूंगा ना कि मैं यदि इसको परसेंटेज से बदलूं और फ्रैक्शन में डालूं, तो मैं ये बोलूंगा कि भाई 20 है, और जो ये परसेंटेज होता है ना, ध्यान रखना, जो ये परसेंटेज है इसकी जो वैल्यू होती है परसेंट, यानी कि पर 100 में से 1/100। इस सिंबल की जो परसेंटेज, इस सिंबल की जो वैल्यू है वो इतनी है। ये आपको याद रखना है। तो यदि मुझे परसेंटेज हटाना है तो मैं वहां पर 1/100 लिखूंगा। यदि मैंने 1/100 लिखा तो मैंने बोला कि 20×5 = 100, और 1/ कितना आया, 5। ये बदल दिया हमने फ्रैक्शन में। समझ में आई बात। यदि मैंने बोला कि भाई 33 या 25%, मैंने बोला कि 25% है, तो इस 25% को मैंने बोला कि भाई 25% मतलब ये हुआ तो अपॉन में 100, और ये होगा आपका 1/4, ठीक है। परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदल रहे हैं, और बेसिक भी यही है कि भाई हम कैसे बदलते हैं। मैं अभी जो बेसिक कैलकुलेशन में अभी सिखाऊंगा। और भी मैंने बोला कि भाई 33 सही 1/3% है, तो ये आपको सॉल्व करना आता होगा। ये क्या है कि भाई, चलो मैं यहाँ पे आपको यहीं पे सिखा देता हूँ। मैंने बोला कि भाई 33 है और 1/3 है। ये क्या होता है, इसको हम बोलते, ये मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। तो मैंने बोला कि इसमें क्या करना है कि इसकी गुणा इसमें करो और इसको जोड़ दो, गुणा करके जो है, यानी कि मैं यदि इसका आगे का स्टेप लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा 3×33+1/3 कितना आया, 99+1/3 अपॉन 100/3। ये आया इसका फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो, मैंने इसको आगे सॉल्व किया तो मैं ये बोलूंगा ना कि भाई मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं 100/3%। ध्यान रखना आगे से। अब ये कभी कभी ये भी आता है कि 33.33% ऐसे भी आता है। इस 3 का भाग 1 में दे देता है और वो ऐसे लिख देता है, ठीक है। देखो, जैसे ये आया, आगे मैंने लिखा कि भाई 100/3 इंटू परसेंटेज को मैंने हटाया तो 1/100 आया। इस 100 से मैंने इस 100 को डिवाइड किया तो कितना आ गया, 1/3। ये फ्रैक्शन आ गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहीं पर मैं आपको बेसिक कैलकुलेशन बताता हूं इसकी, ठीक है। देखो, इसको मैं और छोटा कर देता हूं थोड़ा। ये होगा, ठीक है। चलो देखो, यदि मेरे से ये पूछा गया, क्वेश्चन ये बोला गया कि क्वेश्चन है कि 30% ऑफ 400, या हिंदी में यदि मैं लिखूं तो ये लिखूं कि 400 का 30% कितना होगा या क्या होगा, ये है। तो यदि मुझे बेसिक से इसको सॉल्व करना पड़े तो मैं ये बोलूंगा ना, जैसे मैंने अभी ऊपर सीखा कि भाई 30 है, परसेंट को मैंने लिखा 1/100, ऑफ का मतलब होता है, या ऑफ हो या का हो, इसका मतलब होता है गुणा। ये हो गया आपका 400, ठीक है। आप ये 400 को पहले लिखो बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है। ये ध्यान रखना, ठीक है। ये हुआ, मैंने बोला कि भाई 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, और 4×3 = 12 हो गया, 120 हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं कि मैंने बोला बेसिक है ये, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैंने बोला कि 33.33%
ऑफ 600। तो इसको देखो, अभी मैंने बोला था कि भाई इसी को मैं ये लिख सकता हूँ 33/3, क्योंकि 0.33 मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं, ये हम नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि ये देखो, ये ऐसे देखना 0.3333 ये ऐसे होता है, यानी कि रिपीटेटिव डेसिमल है। तो मैं ये बोलता हूँ 3 के ऊपर बार है, तो मैं जैसे 3 के ऊपर बार लिखता हूँ तो नीचे 9 लिखता हूँ और इस 3 से ये काट देता हूँ 1/3, तभी मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो, लेकिन आपने इतना अभी देखना नहीं, ये देखो बस खाली इसको मैंने अभी बोला था कि भाई 100/3% है, तो गुणा बटे 1/100 इंटू 600 कर दो। इस 100 से ये 100 कट गया, इससे ये कट गया, कितनी बार, 200 बार। तो आंसर कितना आ गया, 200। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो ये थे आपके बेसिक मेथड्स कि हम इसको बेसिक मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। कोई भी मेथड हो, बेसिक जो है वो इसी मेथड से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और आता है कि एक इसी में मैं आपको और समझाता हूं। इसी में क्या होता है, एक यूनिटरी मेथड होता है। यूनिटरी मेथड बोलो चाहे यूनिटरी मेथड थोड़ा बाद में समझाऊंगा, मैं उससे पहले एक पिरामिड समझा, पिरामिड ऑफ परसेंटेज। पिरामिड मेथड, ठीक है। पिरामिड मेथड में यदि समझाऊं तो मैं इस तरीके से एक पिरामिड बनाता हूं। ठीक है, ये बनाया, यहां पे मैंने कुछ वैल्यू लिखी, या इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। ठीक है, देखो मैंने बोला कि कोई भी वैल्यू यदि है तो उसका 100% जो मान रहेगा, 100% की जो वैल्यू रहेगी, वो 100% की वैल्यू क्या रहेगी। यदि 100% की वैल्यू बोले तो ये देखो, यहाँ पर लिख देता हूं मैं ऐसे, 100% जो रहेगा वो वैल्यू रहेगी इट सेल्फ, यानी कि स्वयं। जैसे मैंने बोला कि भाई 420 का 100% क्या होगा, तो स्वयं जो होगा इट सेल्फ, वैल्यू जो रहेगी वो इट सेल्फ। कैसे, देखो 100% है तो 420 गुणा 100/100 कट गया, तो कितना आया 420। यानी कि यदि मैं किसी भी वैल्यू का 100% निकालूं तो वो स्वयं वैल्यू जो होगी वही रहेगी। यही मेरे इसका कहने का मतलब तात्पर्य है। ठीक है, दूसरी चीज कि यदि जैसे ही मैंने बोला कि भाई 10% है, तो 10% की वैल्यू क्या रहेगी, कि जो वैल्यू रहेगी उसको हम क्या करेंगे, राइट साइड से एक अंक बाईं तरफ को डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, कैसे, मान लीजिए यही मैं बोलता हूं कि जब 420 है, इसका जो 10% होगा वो क्या होगा, इसका जो 10% रहेगा वो 10% क्या होगा। बेसिक मेथड क्या बोलता है, बेसिक मेथड ये बोलता है कि भाई इसको ऐसे सॉल्व करो, 10/100, इस परसेंटेज को 1/100 लिखो, चाहे ये अपन में 100 कर देना, दोनों जीरो कट गई, कितना आ गया 42। लेकिन मैं यदि ये बोलूं कि भाई मुझे इससे नहीं, मैं तो सीधा सीधा भाई आपका ये जो पिरामिड मेथड है मैं इसी से करना चाह रहा हूं, तो सीधी बात ये है ना कि भाई 440 है, 420 है, इसका जो 10% रहेगा मैं विदाउट पेन कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि मुझे ये पता है कि जो वैल्यू रहेगी, ये जो वैल्यू रहेगी 420,
ये राइट साइड से एक अंक बाईं तरफ को डेसिमल लगाना है, यानी कि मैं यहाँ पे डेसिमल लगा दूंगा तो कितना हो जाएगा 42। समझ में आई बात? ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो 10 है ये मैं बोल दूंगा 1/10 हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये होगा 10 इंटू 1/100 होता है, तो ये कट गया 1/10, और नीचे यदि 0 है तो बाईं तरफ को एक अंक डेसिमल लग जाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज मैं यहां पर बोलता हूं कि 1% की वैल्यू क्या रहेगी। 1% की जो वैल्यू रहेगी, 1% की वैल्यू क्या रहेगी? हम बोलेंगे कि जो वैल्यू होगी, वैल्यू में राइट साइड से 2 अंक बाद दशमलव या डेसिमल लगाएंगे। समझ में आई इतनी बात? कैसे? देखो, मैंने बोला कि भाई कोई वैल्यू है 4253, इसमें मैंने बोला कि भाई इसका 1% निकालो। तो 1% क्या होगा? यदि मैं ये परसेंटेज हटाऊं तो मैंने सीधा सीधा ऊपर बोला है ना कि भाई 2 अंक के बाद डेसिमल लगा दो राइट साइड से, तो ये 53 है तो यहाँ डेसिमल लगा दो, ये आंसर हो जाएगा 1%, ये हो जाएगा। ठीक है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाई 4253 इंटू 1/100 होता है, और नीचे जितनी जीरो है राइट साइड से उतने अंक के बाद डेसिमल लगा दो, वो आंसर हो जाता है। समझ में आई ये बात इतनी? ठीक है, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। और क्या इसमें हम कर सकते हैं? और हम ये कर सकते हैं कि 100% यदि वैल्यू है, यदि हमें 50% की वैल्यू निकालनी पड़े, यदि मुझे 50% की वैल्यू निकालनी पड़े, तो मैं ये बोलूंगा कि भाई मैं 100% जो वैल्यू रहेगी उसका आधा कर दूंगा। आधा यानी कि 1/2 करूंगा, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है? या मुझे ये बोलें कि भाई 25% की वैल्यू क्या होगी, तो मैं ये बोलूंगा कि भाई जो 100% है उसका मैं 1/4 भाग निकालूंगा, 1/4 से गुणा कर दूंगा, ऐसे भी बोल सकते हैं, या 1/4 भाग हो जाएगा। जैसे उसने बोला कि भाई 420 है, इसका 50% क्या होगा, तो मैं सीधा सीधा इसका आधा करूंगा, और इसका आधा क्या कितना हो जाएगा, इससे 2 से डिवाइड कर दो, 21 दूनी 42, ये आंसर हो जाएगा। निकालना आसान है। ठीक है, निकालना आसान है, आप 50% भी निकालो तो 1/2 हो जाएगा वो। लेकिन मैं एक अप्रोच बता रहा हूं, आपको सारे तरीके आने चाहिए। ठीक है? दूसरी चीज देखो, यदि ये बोला गया यहां से मैं क्या क्या वैल्यू निकाल सकता हूं, यहां से मैं बोल सकता हूं कि भाई यहां से मैं 5% की भी निकाल सकता हूं, यहां से मैं 20% की भी निकाल सकता हूं, यहां से मैं 30% की भी निकाल सकता हूं। कैसे? देखो, यदि मेरे से ये बोला गया कि भाई यही क्वेश्चन में ले लेता हूं कि भाई 420 है तो इसका मुझे 30% निकालो। ठीक, तो अभी हमने करा था ना पीछे, ये देखो यहाँ पे हमने किया था ये वाला इस तरीके से। लेकिन मैंने बोला कि भाई 420 है, 420 का यदि मुझे 30% निकालना, तो मुझे ये पता है कि भाई मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि भाई 420 है गुणा ये जो 10 है ना, इसका 10% निकाला और गुणा 3 कर दिया। अब मुझे 10% पता है कि भाई एक जीरो हटा दिया, एक अंक के बाद डेसिमल लगा दो, 42 आ गया, और गुणा 3 कर दो, कितना हो जाएगा 6, 4 दूनी 12, 126 हो गया। ये मौखिक कर सकता हूं मैं, मौखिक।
समझ में आ रही है बात? कि मान लीजिए मुझे 420 का बोला कि भाई 420 का तुम 70% निकाल दो, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे ये पता है यदि मुझे 70% निकालना पड़े तो मैं बोलूंगा कि 10% निकाल के 7 से गुणा कर दूंगा। तो 10% मुझे इसलिए बोल रहा हूं ना मैं पिरामिड की भाई इजी पड़ जाएगा आपको। अब इजी पड़ेगा कैसे कि भाई 420 है, 10% कितना हो जाएगा 42, क्योंकि एक अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो 42 में मैं 7 की गुणा कर दूंगा सीधी सीधी। जैसे मैंने 7 की गुणा कर तो 7 दूनी 14, 7 चौका 28 और 1 29 हो जाएगा। ये कुछ आपको समझ में आया? तो हम इसको ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा देखो, यदि मेरे पास 1% आया तो 1% में मैं किस किस की वैल्यू निकाल सकता हूं? मैं सबकी निकाल सकता हूं। भाई मैं ये भी बोल दूं कि 2% की भी निकाल सकता हूं, मैं ये भी बोल सकता हूं कि भाई 3% की वैल्यू भी निकाल सकता हूं, मैं बोल दूं कि भाई मैं 17% की भी निकाल सकता हूं। भाई मैं किसी की भी वैल्यू निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि मान ले जाए मुझे बोला गया कि भाई 420 है और 1% की वैल्यू मुझे बोला कि भाई 7% की वैल्यू निकालो, तो मैं ये बोलूंगा ना कि भाई मुझे पता है कि मैं 1% यदि निकालूं तो उस 1% की वैल्यू हो जाएगी 4.20। क्यों? क्योंकि भाई वैल्यू जो होगी राइट साइड से मैं 2 अंक के बाद डेसिमल लगा दूंगा, तो 2 अंक के बाद डेसिमल लगा दिया। अब ये 1% की वैल्यू आ गई। ये देखो 1% की यदि मुझे वैल्यू निकालनी पड़े तो मेरे पास कितनी आ गई 4.20। अब मुझे 7% की वैल्यू निकालनी पड़े तो मैं ऐसे ना कर दूं इसको, भाई 4.20 इंटू 7 कर दूंगा। ठीक है, अभी हमने गुणा करी थी इसकी, 7 दूनी 14 बचा 1 और 7 चौका 28 और 1 29, 2 अंक के बाद डेसिमल लगा दो, बस लो, बस ये आंसर हो गया। तो मैं ऐसे करके सारी वैल्यूज निकाल सकता हूं इसमें। ठीक है, तो ये हमारा पिरामिड है, इसको आपने समझना है। ठीक है, एक और इसमें देख लो कि यदि 0.1% है तो इसमें क्या करना, 3 अंक के बाद डेसिमल लगा देना, 3 अंक के बाद राइट साइड से। कैसे कि मान लीजिए मैंने बोला कि भाई यही 425 और 6 है, मैंने बोला कि 0.1 है, परसेंट है तो गुणा 100 और इस डेसिमल को हटाया तो 100, एक 10 आ गया, तो 3 जीरो हो गई नीचे, इसलिए 3 अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा राइट साइड से। समझ में आ रही है बात? हम ये कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आया होगा? ठीक है, यही जो तरीके हैं, ये जो हमने अभी यहां पर सीखा, ये हम इधर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो इससे हम डेसिमल वाला नहीं निकालेंगे, जैसे मान लिया 33.33% है, इसके लिए हमें कौन सा, इसके लिए हमें फ्रैक्शन मेथड होता है एक अलग, आगे हम सीखेंगे उसको। अभी पहला जो तरीका मैंने आपको बताया, वो मैंने आपको पहला तरीका क्या बताया, ये था। ठीक है, कि हमने कैसे इसको परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदला। ठीक है, फिर मैंने बोला कि ये आपका था पिरामिड मेथड, और बेसिक मेथड मैंने इससे पहले समझा दिया था आपको। ये आपका था पिरामिड मेथड। ये जो पिरामिड मेथड है, इससे हम कैसे इसको यूटिलाइज करते हैं, कैसे हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा इसके बाद अब एक और तरीका जो मैंने आपको बताया वो ये है कि भाई जब मैं कोई वैल्यू फ्रैक्शन से, देखो पहले ये देखो जरा कितना टाइम हो गया। ठीक है, ठीक है भाई, आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं इस क्लास को। ठीक, फिर नेक्स्ट क्लास कल मैं जो बताऊंगा आपको, वो मैं बताऊंगा कि फ्रैक्शन से कैसे परसेंटेज में बदलते हैं। ठीक है, आज आधे घंटे की एक क्लास रखते हैं, इसमें हमने ये चीज़ें सीखी और इन चीज़ों को आप यूटिलाइज करें। फिर उसके बाद अब हम कल सीखेंगे फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, और कौन कौन से फ्रैक्शन आपको याद रखने हैं, और उसको फ्रैक्शन में फ्रैक्शन को कैसे याद रखें और कैसे उसका यूटिलाइज क्वेश्चंस में करें, वो भी हम आगे सीखेंगे उसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। चलो भाई, अब इसके बाद जो क्लास होगी वो कल होगी, तो आपको मिलेगी क्लास कल। ठीक है, तो ध्यान रखना, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। जहाँ पर भी समझ में ना आए वहाँ पर कमेंट करना है, सारी चीज़ें आपने देखनी है। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना है, अच्छा लगे तो अप्रिशिएट कर देना भाई। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कल।